दो देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस पहुंच गए और भारत पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले किसी से मुलाकात की तो वो हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे हीरो और हमारे नायक, उनसे मुलाकात की। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर पहुंचे। बेंगलोर से वो इसरो के सेंटर पे गए और वहां पर जो है वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनको संबोधित भी किया, उनके साथ रूबरू भी हुए, फोटो भी खिंचवाई और अच्छी बातें भी उनके साथ की। काफ़ी अच्छे विजुअल्स हैं जो आप मेरे ठीक साथ देख सकते हो, इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कितने अच्छे वो दृश्य हैं, कितना अच्छा माहौल है और सफलता की जो हंसी है वो हर एक चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट, खिलखिलाहट के साथ, सुंदरता के साथ दिखाई दे रही है। ये एकदम साफ दृश्य आप देख सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इसरो के सेंटर पहुंचे, वहां पहुंचते ही उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी बातें कर दी जो अब हमारी सुर्खियां बन चुकी हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी अहम बातें रखते हुए बताया कि चंद्रयान 3 जहां लैंड हुआ है उसका नामकरण किया, चंद्रयान 2 जहां पर क्रैश हुआ था उसका भी नामकरण किया और 23 अगस्त जो दिन है उसका भी नामकरण किया। 3 बड़े डेवलपमेंट जो हैं आपको आज मैं बताने वाला हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के सेंटर पर आकर वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पूरे राष्ट्र के सामने रखी। लेकिन इस पूरे उनके भाषण की कुछ मुख्य जो हेडलाइंस और मुख्य बिंदु हैं उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने एक रिसर्च का नोट बनाया है तो मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ उसको शेयर किया जाए। देखिए, ये खुशी थी, ये जज्बा था, ये जनून था, ये सफलता की वो एक जश्न था जो हर भारतीय के भीतर था। हमने भी जश्न मनाया, हमने भी न्यूज़ रूम के अंदर तालियां बजाई, भारत माता की जय जयकार करी, हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, उनका उत्साह बढ़ाया और इस क्षण को हमने जिया, गर्व के साथ हमने उसको जिया भी और जश्न को मनाया भी। लेकिन दो देशों के दौरे के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी, अपने अंदर की बातें रखी और बातें रखते रखते वो खुद भी भावुक हो गए। और भावुक हो भी क्यों ना, ये क्षण ही ऐसा था, वो पल ही ऐसा था जब हर भारतीय के रोम रोम के अंदर देशभक्ति थी और हर एक आंख जो है वो टकटकी लगाए ये देख रही थी कब हम चांद की धरती पर तिरंगे को फहराएं। और जब बात देशभक्ति की होती है तो जज्बात और जो भावनाएं हैं वो अपने आप सामने आ जाती हैं और वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी दिखी, हमने उनके अंदर भी देखने को मिली कि जब वो इमोशनल हो गए। लेकिन खैर, हम मुद्दे पे आते हैं कि जो चंद्रयान 3 जहां पर लैंडर ने जो लैंड किया है उसका नामकरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा आज से उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ उस असफलता को भी सफलता के पहली कड़ी मानते हुए कहा कि वो पॉइंट तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, जो कि भारत की शुरुआत की निशानी होगा, भारत के बढ़ते कदम की पहली पहचान होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 अगस्त आने वाले समय में भारत का, आने वाले समय में नहीं, आज से ही 23 अगस्त को भारत के नेशनल स्पेस डे के रूप में जाना जाएगा और ये सारे और 23 अगस्त को पूर्ण रूप से देश के वैज्ञानिकों और हमारे देश की एजेंसी उन सब को समर्पित किया जाएगा। और आज से हमारा देश आने वाली 23 अगस्त को इंटरनेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा। जैसे योगा दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने रखा, वैसे ही 23 अगस्त भी दुनिया के सामने अब भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जाना जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जहां कोई भी नहीं पहुंचा वहां भारत पहुंचा। ऐसा कीर्तिमान जिसे दुनिया की महाशक्ति, अंतरिक्ष की महाशक्ति कहने वाले जो देश हैं वो भी नहीं कर पाए, वो हमने किया। जी हां, और हम चौथे देश बन गए हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की धरती पे की और हम वो पहले देश हैं जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर अपना झंडा लहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ यादें अमर हो जाती हैं, कुछ स्मृतियां हमेशा आपके दिमाग में रहती हैं और बिल्कुल सही बात भी है। 23 अगस्त की वो शाम कोई भी नहीं भूल सकता, वो 6 बजे का पल कोई नहीं भूल सकता जब पूरा भारत एक स्वर में जय हिंद कर रहा था और हमारे देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर रहा था, उनकी सफलता के लिए तालियां बजा रहा था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब भारत को तीसरी दुनिया के रूप में जाना जाता था। लोग देखते थे, हम तीसरी पंक्ति में थे, लाइन में, 3rd रो में आते थे हम। लेकिन आज भारत चाहे ट्रेडिंग हो चाहे तकनीक हो, दोनों ही मामले में पंक्ति में सबसे ऊपर है और पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। जो कीर्तिमान हम बना रहे हैं, जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि दुनिया की हर एक समस्या का समाधान भारत निकालेगा।
और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और देश के वैज्ञानिकों के लिए आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसरो के बारे में आपकी क्या राय है, आने वाले समय में इसरो और कौन कौन से बड़े कीर्तिमान रचने वाला है इसके बारे में बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।